एसबीआई कार्ड्स ने आईआरसीटीसी के साथ रुपे नेटवर्क में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कल ही इसका लॉन्चिंग हुआ है। कुछ इस तरह का ये कार्ड दिखता है। ऐसे इससे पहले आईआरसीटीसी एसबीआई कार्ड के साथ वीजा नेटवर्क के साथ पहले से कार्ड था, लेकिन इस बार जो है रुपे नेटवर्क के साथ इस कार्ड्स को लॉन्च किया गया। तो इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे क्या क्या बेनिफिट्स और फीचर्स हैं, क्या क्या फी एंड चार्जेस हैं, और ये कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट में जानेंगे। पहले इसके बेनिफिट्स और फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये क्रेडिट कार्ड 2 दिन पहले ही इसे लॉन्च किया गया है। तो इस कार्ड में आपको वेलकम बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है। वेलकम बेनिफिट्स में पहला बेनिफिट्स आपको दिया जाता है कि कोई भी ज्वाइनिंग चार्जेस इस कार्ड के नहीं है। वैसे जनरली ज्वाइनिंग चार्ज आपको कार्ड के देने पड़ते हैं 500 रुपीज, लेकिन अभी इस कार्ड को इशू करवाते हैं तो कोई भी चार्जेस आपको नहीं लग रहा है। और यहाँ पर 31 मार्च 2021 तक इस कार्ड के कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ये अभी वेलकम बेनिफिट्स के तौर पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाद में इसके चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन 31 मार्च 2021 तक ये चार्जेस नहीं लिया जाएगा आपको, ज्वाइनिंग चार्जेस। आप कार्ड अप्रूव होता है तो दूसरा बेनिफिट यहाँ पर एक्टिवेशन बेनिफिट्स। कार्ड आपका अप्रूव होने के बाद अगर 45 डेज के अंदर आप 500 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करेंगे तो 350 रुपए के यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। तो उस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं रिवार्ड्स पॉइंट्स के तौर पर वहां पर रेलवे टिकट बुकिंग में। तो 350 यहाँ पर रिवार्ड्स पॉइंट्स होंगे। तीसरा यहाँ बेनिफिट दिया जाएगा 100% का कैशबैक आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, लेकिन आपको कैश विड्रॉ करना नहीं चाहिए। यहाँ पर और एक्स्ट्रा चार्जेस कैश विड्रॉ के लग जाते हैं, तो आप 100 रुपये कैशबैक के चलते आप कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस में पे कर लेंगे। तो ये चीजें नहीं करना है। तो वेलकम बेनिफिट्स में यही है। दूसरा बेनिफिट्स यहाँ पे वैल्यू बैक बेनिफिट्स। वैल्यू बैक बेनिफिट्स के अंदर आपको 10% तक का यहाँ पर वैल्यू बैक्स रिवार्ड्स पॉइंट्स दिया जाएगा। अप टू 10% है। उसके कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पर रेलवे टिकट बुकिंग करते हैं आईआरसीटी की वेबसाइट से आप AC1, AC2, AC3 या फिर CC में बुक करते हैं चेयर क्लास, तो उसमें यह बेनिफिट्स आपको मिलेगा। और किसी कैटेगरीज में यह बेनिफिट्स नहीं है। तो आपको ये देख लेने हैं कि 4 चीजें में बुकिंग करेंगे तो ये बेनिफिट्स का फायदा आपको मिलेगा। उसमें भी कुछ कंडीशंस यहाँ पर लगाई गई है। कंडीशन ये है कि अगर आप 1 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच में ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर कंडीशन है 15 जुलाई से 15 सितंबर तक करेंगे तो फिर 10 पॉइंट्स मिलेंगे। 16 सितंबर से 14 जनवरी के बीच में ट्रांजैक्शन करेंगे तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि 4% कैशबैक मिलेगा। यहाँ पर 15 जुलाई से 31 मार्च तक करेंगे तो फिर 10 पॉइंट्स मिलेगा। तो इसकी कंडीशंस को देखते हुए आप टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको 10% का वैल्यू बैक कैशबैक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप टिकट बुकिंग 1 मई को करते हैं तो आपका टिकट का फेयर का प्राइस 2210 रुपया है। तो ये आएगा आपका 1 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच में, जो कि 4% आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलेंगे। 4 रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं। तो 2210 का करेंगे ट्रांजेक्शन आपकी टिकट की प्राइस है, तो यहाँ पर 88 पॉइंट्स ही आपको मिलेंगे। वही ट्रांजेक्शन आप 1 अगस्त को करते हैं, 2210 रुपये का ही आपका फेयर प्राइस होता है, तो आपको 221 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि 1 अगस्त जो आता है आपका 15 जुलाई के 15 सितंबर के बीच में आता है, जिसमें आपको 10 पॉइंट्स दिया जाएगा। तो इस कंडीशंस को फॉलो करके आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आपको 10% का जो रिवार्ड्स पॉइंट दिया जा रहा है उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। यहाँ पर 1 रिवार्ड्स पॉइंट्स आपको मिलेंगे अदर स्पेंड्स पर। 125 से ऊपर का ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो 1 रिवार्ड्स पॉइंट्स इस कार्ड में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आप चेयर क्लास या फिर AC टिकट छोड़कर और भी टिकट बुकिंग अदर कैटेगरीज का करते हैं तो यहाँ पर 1 रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे 125 से ऊपर का ट्रांजेक्शन पे। या फिर अदर यूजर्स आप कहीं भी इस कार्ड का करते हैं पेट्रोल पंप पर छोड़ के, तो ये 1 रिवार्ड्स पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस रिवार्ड पॉइंट को आपको रिडीम कैसे करना, तो रिवार्ड पॉइंट को रिडीम आप आईआरसीटी की वेबसाइट्स पे ही यूज कर सकते हैं टिकट बुकिंग के लिए ही सिर्फ, और कहीं अदर यूजेस वाउचर वगैरह में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलता है, एक लॉयल्टी नंबर प्रोवाइड किया जाता है। जब कार्ड आपका इशू होता है 10 डिजिट का नंबर होता है, उसे आपको अपने आईआरसीटीसी के अकाउंट से लिंक करना होता है। और एक बात ध्यान में रखना है कि आईआरसीटीसी के अकाउंट जो है, जो नंबर आप प्रोवाइड करेंगे कार्ड इशू होने में, जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, वही अकाउंट आईआरसीटीसी से बना होना चाहिए। तो लिंक करने के लिए आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर एक लॉयल्टी अकाउंट नंबर होता है, साइड में आप क्लिक करेंगे तो वहां पर ऐड करना होता है। तो उसे आप लिंक कर लेंगे। अब जो भी ट्रांजैक्शन अभी कार्ड से करेंगे तो सारे रिवार्ड्स पॉइंट्स आपके इसी अकाउंट में जाएंगे और इसके थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए। जब भी आप चाहें, जितने भी रिवार्ड्स पॉइंट्स हो जाते हैं तो इससे आप रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं फ्री में। अगर रिवार्ड्स पॉइंट यहाँ पर कंडीशन ये भी है, अगर आपको 3000 रुपये का टिकट बुकिंग करना है और आपका रिवार्ड्स पॉइंट 2000 ही है तो आप इसे रिडीम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर करना क्या होगा, आपको अलग से रिवार्ड्स पॉइंट्स खरीदना होगा और इसको खरीदने के लिए आपको 1.5 रुपये पर रिवार्ड्स पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे। तो अगर आप 3000 का टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, आपका रिवार्ड्स पॉइंट 2,000 आपके वॉलेट में है, तो आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए आपको 1.5 रुपये देने पड़ेंगे 1 रिवार्ड्स पॉइंट्स खरीदने के लिए। तो इस तरीके से आप अपना टिकट बुकिंग कर सकते हैं रिवार्ड्स पॉइंट्स का यूज कर।
तीसरा बेनिफिट यहाँ पर है कि 1% का आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस वेबियर इस कार्ड में थ्रू मिल जाता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस वेबियर क्या होता है, तो आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट्स के थ्रू जब भी टिकट बुकिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज करके, तो वहां पर एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लगते हैं 1.8% का, जो कि सर्च चार्ज के नाम से है। तो 1.8% एक्स्ट्रा पे करने होते हैं सर्च चार्ज के लिए। लेकिन इस कार्ड का यूज कर आप पेमेंट करेंगे तो 1% सरचार्ज वेव ऑफ हो जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि 0.8% सरचार्ज आपको लगता रहेगा। इससे पहले जो वीजा नेटवर्क के कार्ड यहाँ पर आईआरसीटीसी ने लॉन्च किए थे एसबीआई के साथ, उसमें आपको कंप्लीट वेवियर मिल रहा था, मीन्स यहाँ पर 1.8% जो सरचार्ज लगता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो पूरा माफ हो रहा था। लेकिन इस कार्ड में रुपए में ऐसा नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1% ही आपको वेव ऑफ किया जा रहा है। मैंने 2-3 जगह से वेरीफाई कर लिया, उन्होंने फेसबुक पोस्ट भी डाला था, ट्विटर पोस्ट में भी देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स पे भी जाके आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर 1% ट्रांजैक्शन चार्जेस वेवियर लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब है 0.8% ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको वहाँ पर लगेगा सरचार्ज के तौर पे, जो आपको देना पड़ेगा अगर टिकट बुकिंग करते हैं तो। चौथा बेनिफिट यहाँ पर कि फ्यूल सरचार्ज वेवियर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि सारे कार्ड में लगभग अब फ्यूल सरचार्ज वेवियर दिया जाता है। फ्यूल सरचार्ज वेवियर क्या होता है, तो पेट्रोल पंप पर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेट्रोल लेते हैं, आप फ्यूल लेते हैं, तो वहाँ पर सरचार्ज कार्ड लगाती है, वही सरचार्ज यहाँ पर माफ किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस बनाए होते हैं। यहाँ पर 1% जो सरचार्ज लगते हैं, अगर ट्रांजेक्शन 500 से 3000 के बीच में करेंगे तो ये सरचार्ज आपको माफ हो जाते हैं। और मैक्सिमम पर स्टेटमेंट नहीं, पर मंथ आपको ये सरचार्ज 100 रुपए ही माफ होंगे इस कार्ड के थ्रू। और ज्यादा ट्रांजैक्शन पेट्रोल पंप पे आप करेंगे तो वहां पर सरचार्ज माफ नहीं होंगे, जो कि एक्स्ट्रा 1% जो है वो आपको कार्ड के थ्रू लगेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको ट्रांजैक्शन जो करनी है 500 से बीच के 3000 के बीच में फ्यूल जब भी लेना है पेट्रोल पंप पे, और आपका पर मंथ जो वेवियर होगा सिर्फ 100 रुपये ही होगा इस कार्ड के थ्रू। पांचवा एडिशनल बेनिफिट इस कार्ड के थ्रू प्रोवाइड किया था रेलवे लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी। जैसा कि एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको मिलता है, उसी तरह से रेलवे के भी लॉन्च एक्सेस बनाए हुए हैं, वहां पर जाके फ्री में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये साल में आपको 4 टोटल मिलेंगे इस कार्ड के थ्रू, जो कि पर क्वार्टर 3 मंथ्स में आप एक ही बार इसे यूज कर पाएंगे। वो सिर्फ प्राइम मेंबर ही इसे यूज करेंगे, जो कार्ड के होल्डर है वही इसका बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। ये सिर्फ सिलेक्टेड सिटीज में ही अभी अवेलेबल है लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, आगरा, अहमदाबाद और मदुरई, इसी सब सिटीज में ही सिर्फ अवेलेबल है, वहां जाके यूज कर सकते। तो बात कर लेते हैं इस कार्ड के चार्जेस की। तो एनुअल फी इस कार्ड के 500 रुपीज है, जो कि आपको नहीं देने है। अभी 31 मार्च 2021 तक ये फ्री में कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है एज ए वेलकम बेनिफिट्स। रिन्यूअल चार्ज आपको देना पड़ेगा 300 का, नेक्स्ट ईयर से ये लगेगा। कार्ड अभी इशू करवाते हैं तो नेक्स्ट ईयर से 300 रुपीज आपको रिन्यूअल फी इस कार्ड की देनी पड़ेगी। यही चार्जेस एक नॉमिनल चार्जेस में आपको कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी 31 मार्च 2021 तक की ऑफर है कि आपको ज्वाइनिंग चार्जेस फ्री होंगे, जो कि 500 रुपीज लग रहे हैं, वो आपको फ्री में मिलेंगे। अब बात करते हैं ये कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरी नजर में इस कार्ड का कोई बेनिफिट्स नहीं दिख रहा। अगर आप सिर्फ आईआरसीटीसी के थ्रू टिकट बुकिंग भी करते हैं तभी भी यहाँ पर बेनिफिट्स नहीं है। जैसे कि कंप्लीट वेवियर नहीं दिया गया, 1.8% का सर्च चार्ज लगता है। अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप टिकट बुकिंग करते हैं आईआरसीटीसी पे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज आपको 1.8% का सर्च चार्ज लगता है, जो कि सर्च चार्ज यहाँ पर कंप्लीट वेवियर नहीं किया जा रहा, 1% ही सिर्फ आपको वेव ऑफ किया जा रहा, जो कि 0.8% आपको लगता ही रहेगा। तो आप एज्यूम करें कि 5000 रुपए का आप ट्रांजेक्शन करते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट्स पे, तो यहाँ पर 0.8 करके आपको 40 रुपए एक्स्ट्रा सरचार्ज देने पड़ेंगे, और उस 40 रुपए पे 18% जीएसटी भी आपको लगेगा। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं। वही अगर आप अपने डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के जरिए से भी पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर यूपीआई में तो 0% है, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है ट्रांजेक्शन्स का। आप डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे तो 10 रुपए प्लस जीएसटी लगता है, नहीं 12 रुपए आपको देने पड़ते हैं। तो सेम ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू आपको 10 रुपए लगते हैं, 12 रुपए, और यूपीआई के जरिए 0 लगते हैं। लेकिन इस कार्ड के थ्रू करेंगे तो यहाँ पर 40 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा टिकट बुकिंग के लिए। रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे, वो अलग कंडीशन है। रिवार्ड्स पॉइंट्स का फिर यूज करना पड़ेगा आपको रेलवे टिकट बुकिंग करने में, और कहीं इसका यूज नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ टिकट बुकिंग में ही इसका इस्तेमाल ला सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ रेलवे टिकट बुक करते हैं और आपके पास पैसे नहीं होते, आप सोचते हैं कि बाद में हम पेमेंट करेंगे, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि टिकट बुकिंग कर लीजिए। या फिर 30 से 40 दिन का जो क्रेडिट की फ्री पीरियड मिलता है क्रेडिट कार्ड में, तो उसे आप आराम से पेमेंट कर सकेंगे। आपको इमरजेंसी में टिकट बुकिंग करनी है तो आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, और बाद में फिर पेमेंट करेंगे, तभी ये बेनिफिशियल होगा। एज ए नॉर्मल कस्टमर आप कभी कभी ट्रेवल करते हैं तब इसका कोई बेनिफिट ज्यादा है नहीं, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से फिर क्यों यूज करेंगे। यहाँ पर सिर्फ रिवार्ड्स पॉइंट्स कमाने के लिए अगर करते हैं तो उसमें भी आपको सरचार्ज लग रहा है, तो कोई ज्यादा बेनिफिट्स इस कार्ड के नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको ये कार्ड कैसा लग रहा है? आप लेना चाहें तो आप इस कार्ड को अप्लाई करने के यहाँ पर लिंक दिया हुआ है नीचे, कैसे आपको अप्लाई करना, तो यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिलअप करना होगा, उसके बाद आप